नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. चीन के जहाज निर्माण उद्योग ने दुनिया का पहला ऐसा कार्य कैरियर वाहन ले जाने वाला जहाज तैयार किया है, जिसकी क्षमता 10,000 से अधिक वाहनों की है। ग्लोविस लीडर नामक यह विशाल जहाज एक प्योर कार एंड ट्रक कैरियर (पीसीटीसी) है, जिसकी रिकॉर्ड क्षमता 10,800 कार समतुल्य इकाइयों (सीईयू) की है। इसे मंगलवार को दक्षिण चीन के ग्वांगझो शहर के एक शिपयार्ड में नामित कर सौंपा गया। इस जहाज का डिजाइन CSSC शंघाई मर्चेंट शिप डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसकी लंबाई 230 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें कुल 14 डेक तल हैं, जो अलग अलग प्रकार के वाहनों को लचीले तरीके से रखने में सक्षम हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक कारें, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहन और भारी ट्रक शामिल हैं। 2. एक दूर से नियंत्रित रोबोट ने भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी की सतह से लगभग 1.5 मील गहराई में स्थित 16वीं सदी के एक जहाज के मलबे शिपरेक से ऐतिहासिक वस्तुएं सफलतापूर्वक बाहर निकाली हैं। यह उपलब्धि दिखाती है कि आधुनिक गहरे समुद्र डीप सी रोबोटिक्स किस तरह पानी के नीचे खोज और अनुसंधान के तरीके को बदल रही है। ऊपर मौजूद एक सपोर्ट जहाज से नियंत्रित इस रोबोटिक सिस्टम ने कैमरों की मदद से रास्ता तय किया और रोबोटिक पंजों पिंसर्स का उपयोग करते हुए नाजुक मलबे के बीच सावधानी से काम किया। इसने उच्च गुणवत्ता हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लीं और सैकड़ों साल पुरानी वस्तुओं को बिना आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। यह मिशन फ्रेंच नेवी और अंडर वाटर पुरातत्वविदों के नेतृत्व में चलाया गया, जिसका केंद्र कमराट चौर नामक जहाज का मलबा है। यह मलबा समुद्र तल के एक सामान्य सर्वेक्षण के दौरान खोजा गया था। यह स्थल अत्यधिक गहराई पर स्थित है, जहां बहुत अधिक दबाव, घोर अंधकार और सीमित पहुंच के कारण इंसानों के लिए सीधे हस्तक्षेप करना लगभग असंभव होता है। 3. एक 13 वर्षीय लड़के ने खेत में एक कांस्य का सिक्का खोजा, जो बाद में एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज साबित हुआ। यह सिक्का ट्रॉय में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बनाया गया था। खास बात यह है कि यह बर्लिन में मिला पहला प्राचीन यूनानी ग्रीक अवशेष माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिक्का संभवतः मृतकों को अर्पित करने के लिए जमीन में दबाया गया था। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह प्राचीन ग्रीक सिक्का जर्मनी तक कैसे पहुंचा। 4. पुरातत्वविदों ने स्पेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कांस्य युग की 6 नई खदानों की खोज की है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप की चीजों में इस्तेमाल धातु शायद यहीं से आती थी। इनमें कुछ छोटी खनन जगहें हैं तो कुछ बड़ी खदानें भी हैं। एक जगह पर तो लगभग 80 पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली, जिनका इस्तेमाल अयस्क धातु निकालने वाले पत्थर को तोड़ने के लिए किया जाता था। इन खदानों में तांबा, सीसा और चांदी जैसे धातु मिले हैं। ये धातुएं हजारों साल पहले व्यापार और आदान प्रदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। 5. हाल ही में 6वीं सदी की एक महत्वपूर्ण न्यू टेस्टामेंट पांडुलिपि कोडेक्स एच के 42 खोए हुए पन्ने वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1500 वर्ष पुरानी है और इसमें सेंट पॉल के पत्रों के अंश शामिल हैं। मध्यकाल, खासकर 13वीं सदी में इन पन्नों को अलग कर दिया गया था और उनके चर्मपत्र का उपयोग अन्य पुस्तकों में किया गया, जिससे वे लंबे समय तक गायब रहे। आधुनिक तकनीकों जैसे मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और विशेष प्रकाश विधियों की मदद से वैज्ञानिकों ने इन पन्नों पर मौजूद धुंधले अक्षरों को फिर से पढ़ा। इस खोज में कोई नया बाइबल श्लोक नहीं मिला, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन समय में बाइबल के ग्रंथों को कैसे लिखा, व्यवस्थित और सुरक्षित रखा जाता था। यह खोज इतिहास और धर्म के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान मानी जा रही है। 6. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के कुछ और जरूरी तत्व खोजे हैं। यह खोज एक ऐसे रसायन विज्ञान प्रयोग के जरिए हुई है जो पहले कभी किसी दूसरे ग्रह पर नहीं किया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि ये कार्बनिक अणु यह साबित नहीं करते कि वहां पहले जीवन था।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये अणु मंगल ग्रह पर खुद भी बन सकते हैं या फिर उल्का पिंड के जरिए वहां पहुंचे हो सकते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में मंगल ग्रह के एक प्राचीन झील क्षेत्र गेल क्रेटर में उतरा था। तब से यह रोवर वहां पर पहले जीवन के संभावित संकेतों की खोज कर रहा है। 7. चाहे वह मंगल ग्रह की ओर जाने वाले रोबोटिक रोवर्स हों या भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का दल, वहां जाकर वापस आने की यात्रा बहुत लंबी होती है, लेकिन अब एक शॉर्टकट मिल सकता है। एक्टा एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉइड्स की प्रारंभिक कक्षीय ऑर्बिटल जानकारी का उपयोग करके मंगल से वापसी की यात्रा में सैकड़ों दिन कम किए जा सकते हैं। इससे पूरे मिशन का समय घटकर लगभग 153 दिनों तक आ सकता है। इस गणना के अनुसार वर्ष 2031 में 33 दिन में पृथ्वी से मंगल तक पहुंचा जा सकता है एवं मंगल से धरती पर वापसी 90 दिन में संभव होगी। हर 26 महीने में मंगल पृथ्वी के सबसे पास आता है। अभी पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने में लगभग 9 महीने का समय लगता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।